एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम सर्च फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और जहां हम सीखेंगे कि सर्च फंक्शन क्या है, सर्च फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, सर्च फंक्शन कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्च फंक्शन क्या है। देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी है कि सर्च फंक्शन और एक हमने जो बात करी थी फाइंड फंक्शन, दोनों ही सेम चीज़ के बारे में काम करते हैं। वो है इसकी किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन को आपको ये बताते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो फाइंड फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। तो अगर आपको देखो, आपको केस सेंसिटिव के साथ काम करना है तो फाइंड यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर केस सेंसिटिव नहीं चाहिए तो सर्च यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का काम एक ही है। इसके अगर हमें कुछ इसकी इम्पोर्टेंस भी वही है, ये वर्ड और कैरेक्टर्स और फिर सिंबल को लोकेट करने में आपकी हेल्प करता है। डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है और ये कंबाइन करके देखो, ये सिंगल यूज़ का इसका इतना कोई यूज़ नहीं है क्योंकि सिंगल में आपको केवल पोजीशन बताएगा। आपको उस लेफ्ट राइट एंड मिड फंक्शन हम जो कर रहे हैं, हमने कुछ वीडियो बनाई है उनमें देखोगे आप, उसमें फाइंड और सर्च का बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज़ किया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। तो ये इसकी खासियत है। इसका सिंटैक्स भी सिंपल है, जैसे कि फाइंड टैक्स जो सेम है, जैसे कि फाइंड फंक्शन का था वैसे ही इसका भी है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो आपने ऑलरेडी कर चुका है। इसमें आपको फाइंड टैक्स देना है। फाइंड टैक्स मीन्स जो स्टार्टिंग में ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा टेक्स्ट कैरेक्टर्स फाइंड करना है, ये उसको बता देगा। उसके बाद विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर आप इसे फाइंड करना चाहते हो, और ये नंबर ऑप्शनल है। कभी कभी क्या होता है कि एक सपोज एक टेक्स्ट एक सेंटेंस में या एक सेल के डेटा में मल्टीपल टाइम वो कैरेक्टर आ रहा है। सपोज कोई ए कैरेक्टर है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको स्टार्टिंग वाला देगा, लेकिन आप कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हो। सपोज आपको 5th नंबर का चाहिए, 4th नंबर का चाहिए, तो आपको यहाँ पे वो नंबर देना पड़ेगा। तो ये आपको फिर वो फाइंड करके दे देगा, उसकी पोजीशन दे देगा। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल सेम वही हैं जो हमने फाइंड फंक्शन में करे थे, तो आप इसमें भी कर सकते हो। आपको इक्वल टू टाइप करना है, सर्च लिखेंगे, सर्च में फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, हमें ओ फाइंड करना है। फिर इसको विद इन टेक्स्ट क्या है, विद इन टेक्स्ट जोन के अंदर हमें टाइप करना है और फिर इसको आप ड्रैग कर लीजिएगा, तो आपको वो पोजीशन बता देगा जिस कैरेक्टर की आप पोजीशन पूछ रहे हो। देखो, वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर ये केस सेंसिटिव होगा, सपोज मैं यहाँ पे इसको बड़ा वो कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आंसर इसका पोजीशन 2 ही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर फाइंड यूज़ करते हैं हम, तो वो एरर दिखा देते हैं क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस टाइप का, चाहे स्मॉल केस में या लार्ज केस में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको पोजीशन वो फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे भी अगर हम करें सर्च और फाइंड, हमें ये करना है, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये आपको बता देगा किसकी पोजीशन क्या है। और जैसे कि अगर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखें, जैसे कि देखो, अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे P 2 बार है, लेकिन ये फर्स्ट दिखा रहा है, लेकिन सेकंड भी तो P है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे इसके बाद एक ऑप्शनल फीचर है, कॉमा लगा के आगे जाएंगे तो स्टार्ट नम, आप किस नंबर से आपको चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, ठीक है, सेकंड लिखता हूँ, तो ये आप क्या दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, हमने पहले वाले को काउंट नहीं कर रहे हैं अब हम दूसरे वाले की पोजीशन जानना चाह रहे हैं, तो उसने 6th पोजीशन दी है। तो स्टार्ट नम का ये यूज़ आप कर सकते हो, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो और आपको कौन सी पोजीशन का चाहिए, आपके कौन सा वाला कैरेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा वाला चाहिए, आप उस हिसाब से नंबर देके उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे, सर्च अगेन, और फिर उसके बाद कौन से कैरेक्टर आपको सर्च करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, विद इन टैक्स कौन से टैक्स के अंदर आपको सर्च करना है, और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसको ड्रैग करेंगे और फिर ये इस तरीके से आपको पोजीशन दिखा देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फाइंड की तरह ही काम करता है। इसमें आपको बस किसी एक टेक्स्ट की आपको एक पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन पे वो उस डेटा सेल में या उस सेंटेंस में मौजूद है। ये चीज़ें आपको ये बताता है।
तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वही हैं, सेम चीज़ है ये। अगर इसे मिड, लेफ़्ट, राइट और अदर फंक्शन के साथ इसका यूज़ होता तभी इसे बेहतर तरीके से काम करता है। जहाँ पे हमें कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कैरेक्टर की पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और सर्च लोकेट द टेक्स्ट पोजीशंस, वही सेम चीज़, सर्च टेक्स्ट पोजीशन को लोकेट करता है और इग्नोर करता है केस, चाहे कोई भी केस हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अपर केस है लोअर केस है, वो अगर ओ है, अगर लोअर है अपर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी पोजीशन बताएगा। ये वाइल्ड कार्ड सपोर्ट करता है, ठीक है, और बहुत ही टेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग में बहुत ही बेहतर ढंग से ये काम करता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो सर्च फंक्शन में हैं, और मुझे अब ये लग रहा है कि आपको शायद ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसको या कुछ इस अदर जो कुछ प्रॉब्लम है एक्सेल की, तो हम उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, तो हम ट्राई करेंगे आपके हर क्वेरी को रिजॉल्व करने की। चलिए।